नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट के एक नए वेपन की तरफ से है। दोस्तों, भारत के इंडिजिनस तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट अभी क्वाइटली एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन को क्रॉस कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लाइट ट्रायल के दौरान एचएएल की तरफ से डिज़ाइन किया गया ट्विन अडेप्टर लॉन्चर को अभी सक्सेसफुल वैलिडेट किया जा चुका है, जिसे एयरक्राफ्ट एक ही पायलॉन पर अभी 2 एसराम क्लोज कॉम्बैट मिसाइल को कैरी करने में सक्षम होने वाला है। ये ट्विन लॉन्चर सबसे पहले एरो इंडिया 2025 के दौरान पब्लिकली शोकेस किया गया था। इसे तेजस मार्क 1 के आउटबोर्ड विंग स्टेशन नंबर 6 पर इंटीग्रेट किया गया था, जो टेक्निकली काफ़ी चैलेंजिंग हार्ड पॉइंट माना जाता है, क्योंकि आउटर विंग स्टेशन पर वेट बैलेंस, वाइब्रेशन और एयर फ्लो का साइज थोड़ा ज़्यादा होता है। स्पेशली हाई जी डॉग फाइट मैन्यूवर्स के दौरान इन हार्ड पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। हर एसराम मिसाइल का वेट अराउंड 88 केजी के आसपास होता है और ये ट्विन लॉन्चर को मिलाकर ये अराउंड 310 केजी के आसपास होने वाला, लेकिन ये उनको सेफली हैंडल कर सकता है। इसके लिए एचएएल के इंजीनियर्स ने पाइलॉन रीइंफोर्समेंट, लोड डिस्ट्रीब्यूशन और फ्लाइट कंट्रोल हार्मोनाइजेशन के ऊपर डिटेल में काम किया गया, ताकि एयरक्राफ्ट की हैंडलिंग और परफॉर्मेंस पैरामीटर में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये अपग्रेड काफ़ी अवेलेबल होने वाला है, क्योंकि एसराम एक हाई ऑफबोर्ड साइट हाईली एजाइल डॉग फाइट मिसाइल है, जिसको क्लोज रेंज की फाइट के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एक ही हार्ड पॉइंट के ऊपर 2 मिसाइल कैरी करने से तेजस मार्क 1 की मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे 2 गुना इंप्रूव होने वाला है। इसे एयरक्राफ्ट अपने बाकी स्टेशन को फ्यूल, सेंसर्स या फिर वीबीआर मिसाइल को कैरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि पहले के मुकाबले अभी हम 2 से 4 मिसाइल को एक्स्ट्रा कैरी करने वाले हैं। इस वैलिडेशन का मतलब सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं, बल्कि मैकेनिकल माउंटिंग, इलेक्ट्रिकल इंटरफेस, मिसाइल कम्युनिकेशन और सेफ सेपरेशन सब कुछ रियल फ्लाइट कंडीशन में टेस्ट किया चुका और वैलिडेट किया चुका है। कुल मिलाकर दोस्तों, ट्विन एसराम लॉन्चर्स तेजस मार्क 1 को अभी एक ज़्यादा कैपेबल, फ्लेक्सिबल और लीथल क्लोज कॉम्बैट फाइटर बनाने वाला है। ये कोई फ्लैशी अपग्रेड नहीं होने वाला, लेकिन रियल कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को क्वाइटली और डायरेक्टली इंप्रूव करने वाला है। अगला अपडेट भारत के काउंटर ड्रोन इकोसिस्टम से जुड़ी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिजिनस डेवलपमेंट को लेकर है। दोस्तों, भारत में काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी सिर्फ बड़े स्टैटिक सिस्टम तक लिमिटेड नहीं रहे। गुरुग्राम बेस्ड जुगाप्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से अभी अपना स्काइनर AD2 काउंटर यूएस पोर्टफोलियो को शोकेस किया गया है, जो एक कॉम्पैक्ट, मोबाइल और लो पावर काउंटर ड्रोन आर्किटेक्चर के रूप में डिजाइन किया गया है। इस सिस्टम का कोर आइडिया काफ़ी क्लियर है। अभी ड्रोन थ्रेट एक आइसोलेटेड प्रॉब्लम नहीं रहे, बल्कि बैटलफील्ड का एक परमानेंट लेयर बन चुके हैं। लेकिन ट्रेडिशनल काउंटर ड्रोन सिस्टम बल्कि होते हैं, ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं और फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड करते हैं। ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर मोबाइल प्लेटफॉर्म से फॉरवर्ड पोजीशन पर इनको डिप्लॉय करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। स्काइनर AD2 इसी गैप को एड्रेस करने वाला है। जुगा प्रो का फोकस यहाँ पर डिटेक्शन और डिफीट कैपेबिलिटीज को परफॉर्मेंस पैरामीटर को कंप्रोमाइज किए बिना ही मिनिएचर करने पर होने वाला है। ये सिस्टम स्पेशली उन जगहों के लिए सोचा जा रहा है जहाँ पर पावर और स्पेस दोनों काफ़ी हद तक लिमिटेड होते हैं, जैसे व्हीकल, टेम्परेरी फॉरवर्ड बेस या रैपिडली डिप्लॉय होने वाले सिक्योरिटी नोड्स के लिए सुइटेबल ऑप्शन होने वाला है। अभी के फेज में स्काइनर AD2 मैन इन द लूप मोड में ऑपरेट करने वाला है, मतलब इस सिस्टम को ह्यूमन ऑपरेटर्स डिप्लॉय रिपोजिशन करने वाले, जिसमें कमांड एंड कंट्रोल और ऑपरेशनल सेफ्टी मेंटेन रहने वाली है। लेकिन कंपनी के रोड मैप के मुताबिक 2026 के एंड तक इसकी एक अनमेन्ड डिप्लॉयमेंट वेरिएंट पर भी काम किया जा रहा है। लोअर एयरस्पेस का नेचर भी अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पहले कंसर्न बर्ड स्ट्राइक तक लिमिटेड था, लेकिन अभी स्मॉल ड्रोन सर्वेलेंस, डिसरप्शन और इवन अटैक करने के लिए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि एयरक्राफ्ट के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। तो जुगा प्रो का विजन ये है कि स्काइनर AD2 जैसे सिस्टम अभी सेल्फ कंटेन्ड सेंसर और शूटर पैकेज के रूप में काम करने वाले, जिसको छोटे एरिया में फास्ट डिप्लॉयमेंट के साथ साथ इफेक्टिव प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कुल मिलाकर स्काइनर AD2 एक सिग्नल देता है कि भारत का काउंटर ड्रोन अप्रोच अभी बिगर से स्मार्टर और स्ट्रेटेजिक से मोबाइल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और कंपनी का कहना है कि आने वाले बैटलफील्ड में डोमिनेंस साइज से नहीं, बल्कि प्रिसीजन, मोबिलिटी और इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन से डिसाइड होने वाली है। अगला अपडेट रशिया की लेटेस्ट रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम को लेकर है, जो अभी ग्लोबल स्टेज पर
एंट्री करने जा रहा है। दोस्तों रशिया की तरफ से अभी अपना नया 300 mm स्टैंडर्ड की मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम सरमा को पहली बार इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 जो कि रियाद में होने वाले उसमें शोकेस करने की बात सामने आई है। ये सिस्टम उन कंट्रीज को टारगेट करने वाला है जो पहले से रशियन ऑरिजिन रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी वो एक मॉडर्न और लाइटर और ज़्यादा मोबाइल सोल्यूशन की तलाश कर रहे हैं। सरमा के डिज़ाइन काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग है। ट्रेडिशनल टोर्नाडो एस जैसे हैवी 12 ट्यूब वाले लॉन्चर्स के बजाय सरमा के अंदर सिर्फ 6 ही लॉन्च ट्यूब मौजूद होने वाले हैं। इस वजह से इसका ओवरऑल वेट लगभग 10 टन के आसपास कम हो गया है। इसका डायरेक्ट फ़ायदा ये है कि ये सिस्टम 18 सेकेंड के अंदर फुल सैल्वो को फायर करके और 3 मिनट के अंदर फायरिंग पोजीशन को वहाँ पे चेंज कर सकता है। अभी ये काउंटर बैटरी वॉरफेयर में सूट और सूट कैपेबिलिटी सर्वाइबिलिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी बन चुका है, जहाँ पर ये काफ़ी मायने रखने वाला है। रेंज की बात करें तो सरमा रॉकेट्स की जो रेंज होने वाली वो 120 किलोमीटर के आसपास होने वाली। इसमें 9M544, 9M549 और 9M543L वेरिएंट इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक्स और एयर डिफेंस एसेट जैसे डीप टारगेट को भी स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। भारत के कॉन्टेक्स्ट में एक खास बात यह कि 120 किलोमीटर स्टैंडर्ड की जो रॉकेट है ये बैकवर्ड कंपैटिबल है। मतलब ये सिर्फ सरमा के साथ ही नहीं बल्कि भारत के ओल्डर जनरेशन BM-30 स्मिच रॉकेट लॉन्चर से भी फायर किए जा सकते हैं। इंडियन आर्मी की तरफ सभी 2 से 3 रेजिमेंट इन सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनका मैक्सिमम रेंज लगभग 90 किलोमीटर है। ऐसे में बिना नए लॉन्चर को खरीदे सिर्फ रॉकेट अपग्रेड करने से ही भारत को 120 किलोमीटर का रेंज मिल सकता है। इंडियन आर्मी की तरफ से मिड 2020 में स्मैच रॉकेट को अपनी सर्विस में शामिल किया गया था और अभी 3 रॉकेट रेजिमेंट को इंडियन आर्मी ऑपरेट कर रही है। लेकिन भारत की लॉन्ग टर्म पिक्चर में अभी इंपोर्टेड सिस्टम की जगह काफ़ी कम होता जा रहा है। भारत अभी स्टेडिली इंडिजिनस पिनाका रॉकेट फैमिली को डेवलप कर रहा है और लेटेस्ट गाइडेड पिनाका वेरिएंट जो है वो 90 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक कर सकते हैं और बेहतर एक्यूरेसी को प्रोवाइड करने वाले हैं। और ये लगभग अभी स्मैच रॉकेट के बराबर हो चुके हैं। लेकिन अभी पिनाका की फर्दर वेरिएंट्स को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि 120 किलोमीटर, 240 किलोमीटर और 300 किलोमीटर तक भी स्ट्राइक करने वाले, जिस वजह से रशिया के इस ऑफर से भारत को खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगला अपडेट भारत के एक नए इंडिजिनस रॉकेट सिस्टम को लेकर है, जो अभी ग्लोबल स्टेज पर शोकेस किया गया है। दोस्तों वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 रियाद में भारत की तरफ से अपना एक नया इंडिजिनस 80 mm स्टैंडर्ड की रॉकेट को दुनिया के सामने पहली बार प्रेजेंट किया गया है। ये सिस्टम IIT मद्रास और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के कोलैबोरेशन से डेवलप किया गया है और इंडियन पेविलियन के अंदर ये काफ़ी सारा अटेंशन को ग्रैब कर रहा है। ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं है बल्कि इस बात का सिग्नल है कि अभी भारत में एकेडमिया और डिफेंस इंडस्ट्री साथ मिलकर रियल कॉम्बैट सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। ये 80 mm स्टैंडर्ड का रॉकेट सिस्टम स्पेशली आर्म्ड हेलीकॉप्टर के लिए डिज़ाइन किया गया, जिसे रुद्र और प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर से फायर किया जा सकता है। इसकी एक्सपेक्टेड एंगेजमेंट रेंज लगभग 10 से 12 किलोमीटर के आसपास बताया जा रहा है। इस वजह से हेलीकॉप्टर्स के पायलट को बेहतर स्टैंड अप डिस्टेंस मिलने वाला है। ये रॉकेट अनगाइडेड एरिया फायर और हेवी गाइडेड मिसाइल के बीच का जो इंपॉर्टेंट गैप है उसको फिल करने वाला है। इस सिस्टम की एक और खास बात इसका मॉड्यूलर वॉरेट डिजाइन होने वाला है। मतलब मिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें डिफरेंट टाइप के वॉरेट को इंटीग्रेट किया जा सकता है, चाहे सॉफ्ट व्हीकल्स हो, हार्डन पोजीशन हो या कोई अलग टारगेट हो। इस रॉकेट को रोल के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। अभी के मॉडर्न बैटलफील्ड में एक फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि फ्यूचर रोड मैप में इसका लेजर गाइडेड वेरिएंट को भी डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। अगर ये वर्जन आता है तो ये रॉकेट एक हाई प्रिसिशन स्ट्राइक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे पॉइंट टारगेट को मिनिमम कोलैटरल डैमेज के साथ भी एंगेज किया जा सकता है। अर्बन और कंटेस्टेड एनवायरनमेंट के अंदर हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए ये कैपेबिलिटी काफी गेम चेंजिंग हो सकता है। IIT मद्रास और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का ये कोलैबोरेशन क्लियरली दिखाता है कि भारत के डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम अभी धीरे धीरे मैच्योर होने लगे हैं। हमारे एकेडमिक्स अभी सिर्फ रिसर्च तक लिमिटेड नहीं रह रहे हैं, बल्कि अभी प्रपोल्सन, गाइडेंस और सिस्टम इंटीग्रेशन जैसे क्रिटिकल एरिया में भी डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखा जाए तो ये सिस्टम भारत के इंडिजिनस वेपन इकोसिस्टम को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। हेलीकॉप्टर फ्लीट के हिसाब से डिजाइन होने की वजह से इंटीग्रेशन, लॉजिस्टिक और लाइफ साइकिल सपोर्ट भी इजी होने वाला है। साथ ही इस टाइप की लाइटवेट रॉकेट सिस्टम का एक्सपोर्ट डिमांड भी ग्लोबल मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से ये हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के अलावा हमें एक्सपोर्ट मौका भी देने वाला है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अभी इस कैटेगरी की वेपन को बनाने वाले बहुत ही गिने चुने प्लेयर मौजूद है, जिस वजह से इसको एक्सपोर्ट करना काफ़ी आसान होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।